देखो, थोड़ा बहुत बात करने वाला हूँ आपके मोटिवेशन के ऊपर, ठीक है। अगर आप नीट एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप डीमोटिवेट हो रखे हो, आपने पढ़ाई भी की है लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप नहीं चाहते हो कि मोटिवेशन आप लो, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, आपको मैं फालतू इंसान लगता हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो से जा सकते हो। वैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम ए फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जो कि अभी जो वीडियो बनाते टाइम मैं थोड़ा नाइट ड्यूटी पे हूँ हॉस्पिटल में, और थोड़ा बाहर आया हूँ, ठीक है। और तो मैं थोड़ा, मेरा मन था कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ ताकि मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाए। तो अपना ही कुछ जनरली शेयर करूँगा, मतलब डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टॉक्सिसिटी होती है, इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, और कैसे अपने आप को कूल रख सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो मोमेंटम है वो बना के रख सकते हैं, ताकि हमारे जो मेहनत है ना, जो हमने की है, जो हमने लगन के साथ हमने सपने देखे हैं कि बस हमें कुछ करना है, उनके ऊपर सब पानी ना फिर जाए, ठीक है। देखो होता क्या है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है, ऑब्वियस ही बात है, यूनिवर्सल लॉ है, सबके ऊपर वो एक पहाड़ टूट पड़ता है कि एक फ़ियर ऑफ फेलियर, कि भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबकी फटती है, मेरी भी फटती है, सब यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप कुछ स्पेशल हो या फिर मैं कुछ स्पेशल हूँ। सो क्या किया जाए जिससे कि फटना बंद हो जाए? देखो, एग्जैक्टली 100% फटना बंद करने के लिए जो इलाज होता है वो प्रोसीजर हम नहीं करेंगे, उसके लिए सर्जरी डिपार्टमेंट है मैं उधर नहीं जा रहा। लेकिन देखो, जोक्स अपार्ट में मैं रियल बात पे आ रहा हूँ, तो मेंटली बता रहा हूँ कि वहाँ से फटती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें किसी किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस कम होता है। ओके, कॉन्फिडेंस कम क्यों है? क्योंकि मन में एक डर है कि अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, अगर वैसा हुआ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ऑब्वियस बात है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके मन में घुसे हुए हैं, ठीक है, किसी कोने में हैं, या एक कैसा सब्जेक्ट है, मान लो कि फिजिक्स है, आपके नंबर अभी भी, मतलब आप कोशिश कर रहे हो लेकिन ऐसा लग रहा है अंदर से कि यार धोखा देगा वो, ठीक है। हो सकता है बायोलॉजी हो, कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी 300 से ऊपर जा नहीं पा रहे हो, 300 नंबर नहीं आ रहे हैं यार, या 300 नंबर आ रहे तो यार क्लिक नहीं कर रहे हैं, मतलब 300 से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। तो एक डर है मन में कि मेन एग्जाम में भी नहीं हुआ तो मतलब एक साल पूरा ख़राब हो जाएगा, और मैं पापा को, मम्मी को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी। ये होता है, ठीक है। किसी किसी को ऐसा ऐसा हो रहा होगा कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गंदा हो जाए, हो सकता है कि मैं बीमार पड़ जाऊँ, हो सकता है कि वो हो जाए, ये हो जाए। अब तुम हो सकता है कि बातों में जाओगे तो यार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो यार ऐसी कोई मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो, ठीक है, बड़ा भाई समझो। मैं तुम्हें ऐसा मतलब ज्ञान पेलने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें अच्छे से बताने के लिए आया हूँ कि टेंशन नहीं लेनी है। तुमने मेहनत की है, सबसे पहले तुम्हें ऐसा करना है कि अपने आप पे ट्रस्ट रखना है कि मैं तो करके ही रहूँगा, ठीक है। अभी झूठा ट्रस्ट रखो, हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट रखो कि मैं कर ही लूँगा, कर ही लूँगी, डेफिनेटली यस, बस ये रखो, ठीक है। कैसे? बस देखो, सबसे पहले ये सोचो कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, क्योंकि देखो डर तो वही है ना, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। तो जो डर है पहले उसको रियल बना के देख लो, ठीक है। अपने माइंड में उसको बैठा लो कि हाँ अब नहीं हो रहा सिलेक्शन, क्या करूँगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोचे कि मैं एक और ड्रॉप ले लूँगा, या आपका फर्स्ट ड्रॉ है, आपका फर्स्ट चांस है, तो मैं एक और अटैम्प्ट दूंगा, ठीक है। अगर आपके बहुत सारे अटैम्प्ट हो रखे हैं तो आपके मन में डाउट आएगा कि यार अब मैं घर वालों को कैसे फेस करूँगा, दुनिया को कैसे फेस करूँगा, कि क्या हो गया। तो देखो, सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा नहीं सोचने का। अगर आप ड्रॉपर हो बहुत लंबे वाले, आप ऐसा स्कोर करते हो जिसमें कि आप 20-25 नंबर से चूक जाते हो, मान लो कि मैक्सिमम रेंज 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर से आप चूक जाते हो। तो यार ये एक बहुत अच्छा रीज़न है अपने घर वालों को मनाने का भी, और अपने आप को मनाने का भी, कि यार एक और अटैम्प्ट दिया जाए, अगर आपका मन है तो। और अगर आपका मन नहीं है, सिंपल सी बात है, दूसरे कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने बहुत टाइम दिया मेडिकल फील्ड में आने के लिए, मतलब एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन ठीक है, किस्मत कुछ और चाह रही है, ठीक है। तो ये सोच के देख लो, हो गया। अब ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, आपने सोच के अपने दिमाग को हल्का कर दिया। लेकिन अगर आपके ड्रॉप कम है तो ऑब्वियस ही बात है, आप सोचोगे कि यार नहीं यार, मैं एक और अटैम्प्ट दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन बस अभी मेरा जो टेंशन है उसको कम करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी जो फियर ऑफ फेलियर था ना, वो कम निकल गया आपका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन से जो डर लग रहा है, जो सब्जेक्ट से डर लग रहा है, उसका क्या करें कि भाई फिजिक्स मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं करने को बैठता हूँ और मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या हो सकता है कि मेरे से टाइमिंग नहीं होती है, या हो सकता है कि मेरे से नेगेटिव कुछ, मतलब जो मैं नेगेटिव मार्किंग जो है मेरे से ज़्यादा हो जाती है, मतलब मैं अच्छा करता हूँ लेकिन फिर भी माइनस इतने हो जाते हैं कि मेरे को डर लगता है कि मैं अटैम्प्ट करूँ या ना करूँ। तो इसका डर कैसे बजाएं, ठीक है। सबसे ईजी सॉल्यूशन है, देखो मैं अपने टाइम में, मैं आपको बताता हूँ मैंने अपने कैसे ये डर को भगाया, क्योंकि मुझे नेगेटिव मार्किंग का बहुत डर था।
मैं इतना बता देता हूँ कि देखो, मैंने जब सिलेक्शन लिया, मैंने मोर देन 3 अटैम्प्ट दिए हैं, तो मुझे सब कुछ पता है कि कैसे करना होता है। फेल बहुत बार फेल हुआ हूँ, लेकिन देखो इतना बता सकता हूँ कि मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट से सिर्फ 20 नंबर से चुका था। सेकेंड अटैम्प्ट में भी लगभग 15-20 नंबर का था गैप, और उसके बाद भी 15-20 नंबर का था, उसके बाद सिलेक्शन हो गया। तो कोई बात नहीं, वो देखो वर्स्ट फेज़ होता है लाइफ का, तो वो जब तक नहीं होता है तब तक लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जैसे ही होने लगता है ना, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। तो मैं अपने साथ जो अप्लाई किया था मैं बता देता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर कुछ इशू है तो वो, इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन है कि आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो भी कैसे? पेपर सॉल्व करना है। 3 घंटे बैठो पेपर सॉल्व करो, 3 घंटे बैठो पेपर सॉल्व करो, कुछ नहीं करना है। एक दिन में 3 घंटे तुम निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बायो को लेकर टेंशन है, नहीं कर पाऊँगा, एक 60 मिनट का अलार्म लगाओ, क्योंकि 60 मिनट टाइमर सेट किया है, मेरे को बायो का पेपर सॉल्व करना है। वो चाहे एलन का टेस्ट सीरीज का पेपर हो, आकाश हो, PW हो, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, मुझे नहीं पता, बट अच्छा खासा होना चाहिए। या हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर ही क्यों ना हो, ठीक है। आपको लगाना है प्रीवियस ईयर के पेपर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, जिपमर के, मतलब कुछ भी अनशंड, कुछ भी स्टेट का PMT वो कुछ भी आता था, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आपके जो सिलेबस है, उसी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। स्पेसिफिक 1-2 क्वेश्चन में अगर आप अटक जाओ तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मेन एग्जाम में भी मैं बताऊँ आपको, बायो में 90 क्वेश्चन है, और मैंने अपने टाइम में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था। तो मैं प्राउडली बता सकता हूँ कि मुझे 90 के 90 सवाल नहीं आते थे, ठीक है। इतना था कि 90+ क्वेश्चन मुझे आते थे, मतलब सॉरी 80+ क्वेश्चन, 80 to 80 बोल सकते हो कि 80 to 84 क्वेश्चन मुझे आते थे 100%। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 80 या 81 अटैम्प्ट किए थे क्वेश्चन, और वो सब करेक्ट थे, एक भी गलत नहीं था। क्यों गलत नहीं था? क्योंकि मेरे कंसेप्ट थे, और मेरे को NCERT यार इतने अटैम्प्ट दिए तो NCERT याद हो गई थी पूरी, ठीक है, पेज टू पेज। मुझे अगर मैं अभी भी आँख बंद करता हूँ ना, मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ MBBS में, ठीक है, मुझे जितना MBBS याद नहीं था मुझे, जितना मुझे NCERT की लाइन्स याद है अभी भी, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्लास में बैठे होते हैं ना, तो कुछ ऐसा टॉपिक है जैसे कि अब साइंस तो साइंस है, तो ऐसे याद आता है, तो मेरा फ्रेंड बोलता है ये कहाँ पढ़ा था यार, याद नहीं आ रहा। फिर एकदम से याद आता, मुझे पेज नंबर भी याद है, मुझे चैप्टर भी याद है कि जो है ना वो राइट में था या लेफ्ट में था। तो वो बोलता है यार तेरे को इतना कुछ याद है। मैं बोला हाँ यार, क्या कर सकता है कि हर किसी की किस्मत नहीं होती कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, लेकिन मैं घिसता आया, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट आ तो गया ना, बस दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। आज मैं फाइनल ईयर में हूँ और 1 साल बाद डॉक्टर बन जाऊँगा, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आना चाहिए। अगर मेरे से बहुत अटैम्प्ट हो गए हैं, मेरा बहुत टाइम चला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत टाइम लेके भी तुम कुछ बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो ना, तो वो समय तुमने बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, ठीक है, हमने कुछ फालतू काम नहीं किया है। बस यही मोटिवेशन रखना है आपको अंदर को, ठीक है। ये वीडियो जस्ट एक टॉक है जो कि मैं आपके साथ कर रहा हूँ, बड़े आराम से, बड़ा कामनेस के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस वीडियो को वैसे लेके मत चलना, मैं भी मानूंगा नहीं कि इस पर बहुत सारे लाइक्स आएँ, इस पर बहुत सारे व्यूज़ आएँ, क्योंकि मेरे आते भी नहीं है अब, ठीक है। जब से मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, उसके बाद से मैं इस चैनल की ग्रोथ पूरी डाउन हो गई, क्योंकि मैं वीडियो डालता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। और अब तो मतलब मैं बस बाहर टहल रहा हूँ, ठीक है, हॉस्पिटल के बाहर टहल रहा हूँ, और वहाँ पे चाय पीना था, लेकिन चाय मिला नहीं। इतनी ऑब्वियस सी बात, अभी आई थिंक रात के बज रहे हैं, हाँ 1:32 हुए हैं। मेरी नाइट शिफ्ट है, लगी है, मतलब मैं फाइनल ईयर में हूँ, लेकिन लगी है अभी, ठीक है, कुछ है इशू तो लगी है, तो वो भी करना पड़ता है। थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बाहर आया था, तो अपने आप थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर रहा था, मतलब नींद सी आ रही थी यार, ये क्या है, सुबह क्लास भी जाना है। लेकिन फिर सोचा कि चलो अपने भाइयों से, अपने बहनों से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, और वीडियो बनाते हैं। अभी इस वीडियो को मैं कब एडिट करूँगा, कब डालूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। अभी मेरे में हिम्मत नहीं, मैं एडिट कर पाऊँ, ठीक है। और मैं फ़ेस टू फेस वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि देखो ना यार, आप बता दो मैं बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, ठीक है। मैंने कभी बनाई भी नहीं ना, मेरे को कोई वो है, ठीक है, कि फियर वेयर है ना, फियर वेयर कुछ ना है। मैंने जो लाइफ में अचीव करना था मैंने कर लिया। अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मेरा नीट PG है, मेरा टारगेट नीट PG है। मैं उसके तरफ जाऊँगा, और वो देखना है अभी मैं कैसे कर पाऊँगा। मेरे पास अभी टाइम है 2 साल का, तो वो बात की बात है। अब बात कर रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है। मैं देखो, मैं इधर से बात से हट गया था, तो आपको मुझे याद दिला देना है। वैसे मैं लाइव नहीं हूँ लेकिन फिर भी कमेंट कर देना अगर आप बोर हो रहे हो कि भैया ऐसे मत किया करो यार, हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। वैसे सॉरी उसके लिए, ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट किया। और अगर पीछे से कुछ नॉइज़ वगैरह आ रही होगी ना, मतलब देखो,
तो ये इधर उधर कूलर वूलर लग रहे हैं और थोड़ा बाहर की गाड़ी वाड़ी की आवाज़ भी आ रही है, पानी की टंकी वगैरह भर रही है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और थोड़ा सा पेशेंट वगैरह बैठे हैं। हाँ मतलब रात को जगते हैं लोग, चलता है सब कुछ, सिस्टम चलता है, ठीक है। तो उनकी आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। हाँ बाकी तो मैं फाइनल ख़त्म करता हूँ वीडियो को कि मैंने बता दिया कि आपको मेंटली जो है, अगर फियर ऑफ फेलियर उसको कैसे हैंडल करना है, उसको जी के देख लो कि भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसको एक बार एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद अपने माइंड को ऊपर से बोझ को हटा के फिर अपने मतलब कंधों के ऊपर से जो आपका बोझ है ना उसको हटाओ, फिर एक बार फील कर लो कि कितना भारी है, फिर उसको हटाओ, हटा के फिर अब लग जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको टेंशन है कि मेरी जो सब्जेक्ट है या फिर कुछ और चीज़ है उसको लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, तो देखो जितना आपका हाथ साफ होगा ना, मैं आपको दिल से बताता हूँ, जितना आपका हाथ साफ होगा टेस्ट पेपर्स के ऊपर, प्रीवियस के पेपर्स के ऊपर, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के अंदर, उतना ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। आप बार बार पेपर दे रहे हो, बार बार पेपर दे रहे हो, बार बार पेपर दे रहे हो, रोज़ पेपर दे रहे हो, ठीक है। और आपके कॉन्स्टेंटली 580 से 650 के बीच में आ रहे हैं, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। आपको सिर्फ जाना है, शांति से वहाँ पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, शांति से गोले भरने हैं, बस। हाँ गोले भरने में कोई दिक्कत नहीं करनी भाई लोग, ठीक है। गोले भरने में मैंने भी किया था गलती, उसके चक्कर में मेरे मतलब यार वो एंड में बहुत फील होता है। मतलब एक सिलेक्शन तो मेरा इसीलिए टूका था कि मेरे मतलब मैं आई थिंक मेरा 20 या 21 मार्क्स से मैं रुका था, उसमें मेरे 3 गोले ख़राब थे, तो मेरे 15 नंबर मान लो आप, क्योंकि माइनस मार्किंग के साथ 1 मार्क्स और 4 नंबर गए जो अलग, तो -15 तो वैसे ही हो गए। तो बोल सकते हो कि 5-6 नंबर से रुकता, लेकिन मैं 20 नंबर से रुक गया। कोई बात नहीं, वो सब पुरानी बातें हैं। तो गोले भरने की प्रैक्टिस कर लेना। उसके लिए क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है, मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा जो कि आपका NTA का जो मतलब आपको आंसर की मिलता है ना, उसी का लगभग प्रिंट आउट है वो। तो उसको प्रिंट करवा लेना और उसके अंदर रोज़ स्पीड से एक टाइमर लगाना कि गोले भरने का, ठीक है। पहले रैंडमली ट्राई करना कि भाई ऐसे बैठे बैठे बस गोले भर रहे हो खाली, ताकि तुम्हारे हाथ सेट हो जाए। उसके बाद में क्या करना कि जो आप पेपर घर बैठ के दे रहे हो ना टाइमर लगा के, उसके आंसर उसके गोले के अंदर भरना शुरू कर दो। कोशिश करना कि 5-6 पेजेस मतलब आंसर की वो भर लो एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, ताकि सीधा फ्रेश के साथ वो ना फील हो कि आज क्या करना है, सब कुछ क्या करना है। उसके बाद देखो यार फाइनल ख़त्म करता हूँ कि वैसे मैं उसको बाद में बताऊँगा कि एग्ज़ाम से पहले क्या करना होता है, कैसे अपने आपको प्रिपेयर करना होता है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एक लंबी सांस लेके वो सब कुछ, ठीक है, बता दूंगा। लेकिन ओवरऑल इतना बोलना चाहूँगा कि प्रेशर मत लो, तुमने बहुत कुछ अचीव किया है और तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। और अगर कुछ नहीं मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई, ठीक है। कुछ नहीं मिलता इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई। अभी और भी सीखना बाकी है, अभी और भी अचीव करना बाकी है, ठीक है। अभी अपने आप को प्रूव करने का टाइम ऐसा नहीं होता कि भाई तुम्हें एक ही चांस मिला, बस हो पाया तो नहीं हो पाया और पर मैं तब डूब गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लाइफ आपको बहुत सारे चांस देती है। मैंने 1 अटैम्प्ट दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मेरे को मतलब लास्ट मोमेंट तक जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, तो मेरे को यकीन भी नहीं हुआ कि मुझे कॉलेज मिल गया है। लेकिन चलो ठीक है, हो गया। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में बहुत ईजी ले गया था, तो मेरा सप्ली सा आ गया था, तो फिर मैं बहुत टेंशन में आया। लेकिन उसके बाद जो मैं लगा हूँ ना, तो मैं रुका नहीं हूँ। मतलब अच्छा खासा गया मेरा, ठीक है। मैं अपनी वो नहीं बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मतलब एक पकड़ में आ गया कि कैसे पढ़ना है। तो अगर जब आप MBBS में आओगे ना, तब आपको सिखाऊंगा कि MBBS के अंदर कैसे पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैसे पास करते हैं। लेकिन अभी आपका मोटिव क्या है? जल्दी से पढ़ो यार, आपका भाई आपका वेट कर रहा है, ताकि आप इस कॉलेज में आओ, इस हॉस्पिटल में आओ और यहाँ आके एप्रन पहनो और फील करो कि कैसा लगता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।